Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the lecture number 26 of Ecology and Environment. And guys, in this lecture we are going to talk about the biodiversity. Guys, इससे पहले हमने बायोम्स के बारे में देखा था. फॉर एग्जाम्पल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल deciduous forest, savanna biome, temperate grasslands, taiga biome and the various types of desert biomes. एंड उसमें हमने एक वर्ड बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया था, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. बट बिफोर दैट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट. So guys, the word biodiversity is given by Edward O. Wilson. He said that biodiversity is the variety and the variability of the life on earth. तो गाइस, लाइफ किस किस चीज में है? फ्लोरा में है एंड फौना में है. फ्लोरा में आते हैं प्लांट्स एंड फौना में आते हैं एनिमल्स. तो गाइस, पहले बात करते हैं फ्लोरा की कि क्या क्या वैरायटी है गाइस उसमें. अगर हम लोग वेजिटेबल्स की बात करें तो वहां पर क्या आएंगे? पोटैटोज, टमाटोज, कैरेट्स, रेडिश, स्पिनच, कैबेज एंड बहुत कुछ. उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रूट्स की, तो उसमें भी कितना कुछ आता है. एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, लीची, मेलन एंड अ लॉट मोर. तो गाइस, ये क्या हो गई है? वैरायटी. लेकिन अभी बात करते हैं वेरिएबिलिटी की. तो गाइस, अगर हम लोग गोभी की बात करें तो उसमें कितनी वैरायटी आती है? ब्रोकली आती है, कॉलीफ्लावर आती है, कैबेज आती है, ये सारी गोभी है. तो ये क्या हो गई है? वेरिएबिलिटी. तो गाइस, अभी बात करते हैं एनिमल्स की. तो एनिमल्स में कितने तरह के एनिमल्स हैं? टाइगर्स हैं, लायंस हैं, काउस, बफलोज, हेन्स और भी बहुत हैं. लेकिन गाइस, अगर हम लोग सिर्फ फिशेस की बात करें तो फिशेस में कितनी तरह की हैं? स्मॉल फिशेस होती हैं, शार्क्स होती हैं, वेल्स होती हैं, स्टार फिशेस होती हैं. तो ये क्या हो गया? एक ही चीज की बहुत सारी टाइप्स होना मतलब वेरिएबिलिटी, एंड बहुत सारी चीजों का होना मतलब वेराइटी. तो गाइस, ये कैसे होगा? ये चेंजेस बेसिकली जीन्स के लेवल पर हो सकती हैं, जैसे कि हमने गोभी की एग्जांपल ली, फिशेस की एग्जांपल ली. उसके बाद अगर हम लोग स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज में क्या आएंगे? डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स. फॉर एग्जाम्पल द कैरेट, रेडिश, स्पिनच, पोटैटो, टमाटो एंड अ लॉट. उसके बाद अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें आ जाएंगे हमारे बायोम्स, क्योंकि गाइस हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेजिटेशन प्रेजेंट थी, डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ थी. फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल्स हमें डेजर्ट बायोम में मिल सकते थे वो हमें मेडिटेरियन बायोम में नहीं मिलते थे. जो एनिमल्स ट्रॉपिकल जोन में थे वो फ्रिजिड जोन में नहीं थे. तो गाइस, इससे क्या हुआ कि बायोडाइवर्सिटी कैसे डिफर कर सकती है? वो बेसिकली डिफर कर सकती है एट द जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल एंड द इकोसिस्टम लेवल. एंड गाइस, आपको क्या याद रखना है? बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ. तो गाइस, अगर हम लोग बात करें अर्थ की तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रॉपिकल जोन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी एंड द बायोडाइवर्सिटी विल बी मिनिमम एट द पोल्स. तो गाइस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रॉपिकल जोन होता है यहाँ पर हमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इसलिए मिलती है क्योंकि एक तो यहाँ पर अबंडेंस ऑफ सोलर रेडिएशंस होती हैं, ओपन वाटर बॉडीज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही फ्रीक्वेंटली होती है. एंड गाइस, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी बहुत तेज़ी से हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस हमने क्या देखा था कि जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी. लेकिन अगर हम लोग बात करें तुंद्रा बायोम की तो उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम थी, क्योंकि गाइस हुआ क्या कि अगर वहाँ पर प्लांट्स ही नहीं थे तो हमारे एनिमल्स को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, तो वो बेसिकली वहाँ पर रहना ही नहीं पसंद करेंगे, इसीलिए वो किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे. एंड अगर एक जगह पर हमारे फ्लोरा एंड फौना की क्वांटिटी, उनकी अमाउंट, उनके नंबर कम है तो हम लोग बोलेंगे उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा कम है. तो गाइस, हमें क्या याद रखना है? बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द लैटिट्यूड. तो गाइस, अभी बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हमें और क्या बताता है. बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हमें बताता है कि उस स्पीशीज का उस जगह पर रोल क्या है. वो रोल उस जियोग्राफिकल एरिया में भी हो सकता है, उस इकोसिस्टम में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल गाइस, हमें प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बारे में पता है. अगर वहां पर फ्लोरा प्रेजेंट है तो वो होगा प्रोड्यूसर एंड इट विल बी ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. उसके बाद गाइस, अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर्स की तो उसमें क्या आएंगे? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेप्ट्रोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स, ये सब आने वाले हैं.
तो गाइस इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी स्पीशीज का उस इकोसिस्टम में, उस जियोग्राफिकल एरिया में क्या रोल है। ये भी हमें बायोडाइवर्सिटी बताने वाली है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें कि क्या ऐसा कोई दिन है जिस दिन हम लोग बेसिकली सोचते हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो गाइस 22 मई को बनाया जाता है डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिस दिन बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसीज लेकर आती है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को बताया जाए। तो गाइस होगा क्या कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो जेनेटिक लेवल पे होती है, स्पीशीज लेवल पर होती है, इकोसिस्टम लेवल पर होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज चाहिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड गाइस होता क्या है कि 22 मई को बैठकर सब लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम लोग एक दिन ही ऐसा सोचें, हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग अपने आसपास के प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। एंड गाइस लेकिन आपको याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाया जाता है, दैट इज ऑन द 22 मई। तो गाइस अभी बात करते हैं कि किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उस रीजन में बायोडाइवर्सिटी किस रेट पर इंक्रीज हो रही है। दैट इज द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। गाइस मैं एक वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रही हूँ, स्पीशीज। क्या आपको पता है स्पीशीज क्या होती हैं? गाइस हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था स्पीशीज के बारे में। हम लोग बोलते हैं दो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज को तब बिलोंग करते हैं अगर वो एक साथ इंटरब्रीड कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, एंड जो उनको ऑफस्प्रिंग हो वो भी क्या हो गाइस, फर्टाइल। मतलब गाइस हमने एग्जांपल ली थी वहां पर हॉर्स एंड डोंकी की, कि हॉर्स एंड डोंकी आपस में इंटरब्रीड तो कर सकते हैं, वहां पर आएगा म्यूल, लेकिन जो म्यूल होता है वो बेसिकली अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाता, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं दैट म्यूल इज इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसीलिए गाइस क्या होगा कि जो हॉर्सेस एंड डोंकीज हैं इन्हें हम लोग सेम स्पीशीज का पार्ट नहीं मानते। तो गाइस अभी बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो गाइस पहली चीज है कि कितनी स्पीशीज बाहर से हमारे एरिया में आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस हमने तुंद्रा बायोम में देखा था कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो माइग्रेटरी टाइप की है। सर्दियों में क्या होती है कि वो माइग्रेट होकर टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल जोन में आ जाती है, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन की बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कुछ और स्पीशीज आ जाएंगी। तो गाइस अगर एक एरिया में कुछ स्पीशीज बाहर से रहने आ रही है, इमिग्रेशन हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये है पॉजिटिव फैक्टर। मतलब इससे क्या होगा, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि एक ही स्पीशीज में कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि हमने गोभी की एग्जांपल ली थी, फिशेस की एग्जांपल ली थी। तो उसमें क्या हुआ गाइस कि न्यू स्पीशीज किस रेट पर वहां पर बन रही हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तीसरी चीज गाइस क्या है कि वहां पर जो स्पीशीज हैं वो किस रेट पर एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, किस रेट पर वो खत्म होती जा रही हैं। ये हो गया हमारा नेगेटिव फैक्टर। एंड उसके बाद आता है गाइस एमिग्रेशन, जैसे कि हमने तुंद्रा बायोम में देखा था। गाइस अगर हम लोग उस चीज की बात करें तो तुंद्रा बायोम में क्या हो रही थी, एमिग्रेशन। मतलब जो स्पीशीज थी वो बेसिकली तुंद्रा बायोम को क्या कर रही थी, एग्जिस्ट। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि वो कहां पर आ गई, इमिग्रेशन कहां पर हुई, हमारे ट्रॉपिकल जोन में। So the species will exit from the tundra biome and will immigrate to the tropical zone. जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो तुंद्रा बायोम है वहां पर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड ट्रॉपिकल जोन में बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी इंक्रीज। तो गाइस दोबारा से देखते हैं। अभी इमिग्रेशन का मतलब अंदर आना, एमिग्रेशन का मतलब एग्जिट करना, मतलब बाहर जाना। तो एग्जिट करना, एमिग्रेशन का मतलब हो गया नेगेटिव फैक्टर, इमिग्रेशन का मतलब हो गया पॉजिटिव फैक्टर। अगर हम लोग बात करें कि वहां पर न्यू स्पीशीज किस रेट पर जनरेट हो रही हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव फैक्टर। अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की, तो ये हो गया है नेगेटिव फैक्टर। एंड गाइस अगर हम लोग इन चारों पॉइंट्स को मिला दे तो हमें पता चल जाएगा कि एक रीजन की रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितनी है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि जो हमारे ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं वहां पर प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों होती है। बेसिकली गाइस हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक रीजन में कितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, ये किन चीजों पर डिपेंड करती है।
तो गाइस पहले क्या होगा कि जहां पर भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पर हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो वहां पर सोलर रेडिएशन जो है वो वर्टिकल होनी चाहिए सो दैट वहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर बन जाए। अगर गाइस वहां पर ओपन वाटर बॉडीज होंगी इससे क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर सोलर रेडिएशन वर्टिकल है, टेम्परेचर ज्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी। प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ज्यादा हो जाएगी। एंड गाइस जब न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ज्यादा होगी तो हमारी जो वेजिटेशन है उसे अच्छे से सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी इंक्रीज। एंड और किस चीज पर डिपेंड करेगा गाइस, माइक्रोबियल एक्शन, बैक्टीरियल एक्शन, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए। उसके बाद गाइस क्या होगा, अगर वहां पर हमारी वेजिटेशन अच्छी होगी तो वाइल्ड लाइफ अच्छी होगी। अगर फ्लोरा एंड फोना दोनों बहुत अच्छी क्वांटिटी में वहां पर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो गाइस हमें क्या क्या चाहिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, एक तो हमें चाहिए वर्टिकल सोलर रेडिएशंस, उसके बाद चाहिए ओपन वाटर बॉडीज सो दैट इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाए, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा हो, प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो, जिससे माइक्रोबियल एक्शन ज्यादा हो जाएगा। माइक्रोबियल एक्शन ज्यादा होने से हमारी जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, जिससे गाइस क्या होगा कि वेजिटेशन भी ज्यादा होगी, वेजिटेशन ज्यादा होगी तो एनिमल्स ज्यादा होंगे, फ्लोरा एंड फौना जब दोनों ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज। एंड गाइज उसके बाद क्या होता है कि अगर एक ही स्पीशीज एक रीजन में डोमिनेट करना शुरू कर दे तो क्या होगा कि वहां पर ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट नहीं होंगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी हो गई है डिक्रीज। गाइज इसकी एग्जांपल हमने देखी थी यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस में हमने क्या देखा था कि वो बेसिकली जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम कर देता है, जिसकी वजह से और स्पीशीज वहां पर ग्रो नहीं कर पाती एंड उस पूरे रीजन में क्या आ जाता है, इकोलॉजिकल टेररिस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिप्टस। तो गाइस यहाँ पर क्या हो गया कि एक ही स्पीशीज हमारी डोमिनेट करती जा रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो गई है। तो गाइस इसे भी आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस पॉइंट पर भी डिपेंड कर सकती है। तो गाइज अभी बात करते हैं लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी की। पहले बात करते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी, फिशेस एंड द गोभी की। तो गाइज अगर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हमारे बाल कितने लंबे होंगे, कौन से कलर के होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी बॉडी मोटी होगी या फिर पतली होगी, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं जीन्स पर। तो गाइस होगा क्या कि अगर जीन्स के लेवल पर कुछ चेंजेस हो जाएं तो हम लोग बोलेंगे वहां पर आ चुकी है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो गाइस अगर हम लोग बात करें क्रॉप्स की, तो गाइस पहले क्या होता था कि जो हमारे फार्मर्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा बेपरवाह होते थे। तो वो क्या करते थे, अगर उनका मन होता था तो वो हमारे जो वीट है, राइस है, उन्हें पानी दे देते थे, अदरवाइज नहीं देते थे। तो उस टाइम क्या था कि जो हमारी स्पीशीज थी उस टाइम उनमें बहुत ही सारे ऐसे फीचर्स आ चुके थे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं अगर उनका ध्यान हम लोग अच्छे से ना रखें तो वो आसानी से खत्म हो जाती हैं। तो गाइस क्या हुआ कि पहले वाली स्पीशीज आसानी से एग्जिस्ट कर पाती थी इवन इन द हार्श कंडीशंस, लेकिन धीरे धीरे इनमें कुछ जेनेटिक चेंजेस हो गए जिसकी वजह से क्या हुआ कि अभी ये हार्श कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाती। एंड गाइस आपको पता होगा कि जब हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइप के राइस चाहिए होते हैं, वीट चाहिए होते हैं, तो हम लोग सिंथेटिक टाइप के सीड्स लेकर आते हैं। वो भी क्या करते हैं कि जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है वीट क्रॉप्स की, राइस क्रॉप्स की, बार्ली क्रॉप्स की, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो गाइज पूरे इंडिया में राइस उगाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे इंडिया में सेम टाइप के राइस उगाए जाते हैं? नहीं गाइज, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल कैसी है, वहां पर टेम्परेचर कैसा है, सोलर रेडिएशंस कितनी आती हैं, वहां पर उन्हें इरिगेशन कितनी मिल जाती है। तो इन चीजों पर क्या डिपेंड करती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद बात करते हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की, जैसे कि मैंग्रोव्स एंड द कोरल्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि गाइस मैंग्रोव्स हमने एक चीज को तो बोला नहीं था, इट इज बेसिकली द कम्युनिटी ऑफ द ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स एंड द ट्रीज विच आर ग्रोइंग इन द लिटोरल जोन।
तो गाइस हुआ क्या कि बहुत तरह की स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट थी। मतलब अगर हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स को एक बास्केट में डाल दें तो क्या हुआ कि वो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग स्पीशीज की हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद करते हैं गाइस बात इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की। इस पे तो हमने बहुत डिटेल में गाइस डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि हमने देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में, डेजर्ट बायोम्स, तुंद्रा बायोम्स, टैगा बायोम्स। हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीशीज प्रेजेंट थी। इसे ही बोला जाता है गाइस इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो गाइस एक और तरह से हम लोग इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होती है गाइस अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोग एक एरिया की बात करें, मतलब सिर्फ एक बायोम की बात करें, तो उसे क्या बोलेंगे, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। मतलब अगर हम लोग एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लें एंड वहां पर देखें कि कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो उसे बोला जाएगा अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अभी ये जो अल्फा बायोडाइवर्सिटी है ये हम कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक डेजर्ट बायोम में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टैगा बायोम में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, तुंद्रा बायोम में, कहीं भी। लेकिन अगर हमें किन्हीं दो इकोसिस्टम्स को कंपेयर करना हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, बीटा बायोडाइवर्सिटी। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा कि अगर दो एरियाज में सिमिलर टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की और डेजर्ट बायोम की, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो यहाँ पर स्पीशीज भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर बीटा बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। मतलब जितनी ज्यादा रिजेम्बलेंस होगी स्पीशीज में उतनी ही कम बीटा बायोडाइवर्सिटी होगी, लेकिन जितनी कम रिजेम्बलेंस होगी उतनी ही ज्यादा बीटा बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। मतलब अगर दो इकोसिस्टम में सिमिलर टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट हैं तो वहां पर बीटा बायोडाइवर्सिटी कम होगी, लेकिन अगर दो इकोसिस्टम में बिल्कुल डिफरेंट तरह की स्पीशीज प्रेजेंट है तो वहां पर बीटा बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सो रिजेम्बलेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीटा बायोडाइवर्सिटी। लेकिन गाइस अगर हम लोग बात करें पूरे के पूरे ट्रॉपिकल जोन की, अभी ट्रॉपिकल जोन में क्या आ जाएंगे, सवाना बायोम्स आ जाएंगे, ट्रॉपिकल स्क्रब्स आ जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अगर हम लोग उस पूरे एरिया को कंसीडर कर ले कि यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो उसे बोला जाता है गाइस गामा बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हमने एक ही इकोसिस्टम में देखी बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द अल्फा डाइवर्सिटी। अगर दो इकोसिस्टम्स को कंपेयर किया तो हमारे पास आ गई है बीटा डाइवर्सिटी। एंड अगर गाइस हमने पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को देखा तो वहां पर आ चुकी है गामा बायोडाइवर्सिटी। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, रिजेम्बलेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीटा बायोडाइवर्सिटी। आपको गाइस याद रखना है, जीन्स की एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी, एक तो फिशेज वाली दी थी, एक गोभी वाली दी थी, एंड एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी राइस की कि पूरे इंडिया में राइस उगाए जाते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल, वहां का टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना है। उसके बाद स्पीशीज में क्या आते हैं, जैसे मैंग्रोव्स एंड द कोरल्स, जहां पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर गाइस हम लोग बात करें इकोसिस्टम की तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स आ जाते हैं। उसके बाद गाइस हमने क्या बात की थी, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किन चीजों पर डिपेंड करती थी, इमिग्रेशन मतलब कितनी स्पीशीज वहां पर आ रही हैं, एमिग्रेशन मतलब कितनी स्पीशीज एग्जिट कर रही हैं। उसके बाद हमने देखा था कितनी न्यू स्पीशीज वहां पर जनरेट हो रही हैं, कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अगर हम इन चारों चीजों को मिला दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक इकोसिस्टम की रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितनी है। एंड गाइस आपको और क्या याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी हमें किसने बताया था, एडवर्ड ओ विल्सन ने। एंड उसने बताया था बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। So guys, if you enjoyed my video then do like, share and subscribe, and thank you so much for supporting.